हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी वो बग शूट के ऊपर होगी। ठीक है कि बग शूट क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी विंडोज़ में। और काली में तो ये डिफ़ॉल्ट आता है, तो मैं काली में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Introduction of Bubshoot. Bubshoot is a popular set of web application security testing tool developed by Portswigger. ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल है, टेस्टिंग टूल है। ठीक है, इसको जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं तो तब हम बबशूट का यूज़ करते हैं। और ये बनाई गई है पोर्ट्सविगर के द्वारा, जो इसकी कंपनी है जिसने पोर्ट्सविगर कंपनी है जिसने बबशूट को डेवलप किया है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प सिक्योरिटी प्रोफेशनल टू परफॉर्म मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं बबशूट को मैनुअल और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए किसी भी वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, ये हमारी वेब एप्लीकेशन की मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। ये जो प्रोडक्ट है बबशूट। द शूट इंक्लूड सेवरल मॉड्यूल्स सच एज अ प्रॉक्सी सर्वर, स्कैनर, स्पाइडर, रिपीटर, इंट्रूडर, सीक्वेंसर, डिकोडर एंड कंपेरेटर। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स है, इसके मॉड्यूल्स है। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली जो बबशूट होता है ना, वो एक टूल होता है जो इंटरसेप्ट करता है रिक्वेस्ट between two parties means client and server। अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, ठीक है, तो बीच में रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो सीधे सर्वर पे ना जाके हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं उसको बब के हेल्प से। ठीक है, फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हमारी जो हमने मॉडिफिकेशन कर रखी है उसके हिसाब से हम उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती है। दीज टूल्स कैन बी यूज टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन फॉर कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज सच एज SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज को, ठीक है, टेस्ट करने के लिए भी यूज हो जाती होती है। जैसे SQL इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी हो गया। ठीक है, बबशूट ऑल्सो इंक्लूड फीचर्स फॉर एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग वेब ट्रैफिक, जो अभी मैंने बताया इंटरसेप्ट करता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। इट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग HTTP, HTTPS, WebSocket एंड XML। ठीक है, तो बबशूट मैंने जो बताया था आपको, एनालाइज करने के लिए काम आता है वेब ट्रैफिक को और मैनिपुलेट कर सकता है। ये मैनिपुलेट कैसे कर सकता है? इंटरसेप्ट करके रिक्वेस्ट को, कैप्चर करके रिक्वेस्ट को। जब भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर को सेंड की जाएगी तो ये बीच में मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है, वैसे ही ये इन दोनों के बीच में इंटरसेप्ट कर देता है रिक्वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है बबशूट कम्स इन 3 एडिशंस। 3 एडिशंस में आता है ये। कम्युनिटी का एडिशंस होता है पहला, ठीक है, जो फ्री होता है। दूसरा प्रोफेशनल होता है, वो पेड होता है। और थर्ड होता है इंटरप्राइज एडिशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। ठीक है, बबशूट इज अ सॉफ्टवेयर टूल किट फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। इट हैज सेवरल टैब्स दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, बबशूट एक सॉफ्टवेयर टूल किट है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, और इट हैज सेवरल टैब्स दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो मैंने इससे पहले अभी डिस्कस किया था आपको, मॉड्यूल। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है इसमें टारगेट। दिस टैब शोज द लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दैट हैव बीन सेंट एंड रिसीव्ड बाय द टूल। इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द स्कोप ऑफ द टेस्टिंग as well as to view and analyze the traffic between client and the server। ठीक है, ये टारगेट होता है।
इसमें बेसिकली जब हम अपना बबशूट ऑन करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, तो जब हम अपने ब्राउज़र में साइट्स ओपन करते हैं तो वो साइट बबशूट में टारगेट में कैप्चर होती रहती है, ठीक है। तो वो इसलिए एज अ टारगेट कहा गया उसे। दिस टैब शोज द लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज दैट हैव बीन सेंड एंड रिसीव्ड बाय द टूल, ठीक है। सेकंड होता है स्पाइडर। दिस टैब इज यूज्ड टू ऑटोमेटिक crawl a web application in order to discover its content and functionality, ठीक है। ये वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए यूज होता है। इसमें आपको वेबसाइट की उससे लिंक जो पेजेस होंगे वो भी शो हो जाएंगे, क्रॉलिंग कहते हैं उसको, ठीक है, वेबसाइट क्रॉलिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है। थर्ड होता है स्कैनर। दिस टैब ऑटोमेटिकली स्कैन्स अ वेब एप्लीकेशन फॉर वर्नेबिलिटीज। ये टैब वेब एप्लीकेशन की, कोई भी वेबसाइट की वर्नेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए यूज होता है। इट कैन कॉन्फ़िगर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन सच एज एक्टिव और पैसिव स्कैन, ठीक है। एक्टिव और पैसिव स्कैनिंग के लिए भी ये यूज होता है, परफॉर्म करते हैं एक्टिव और पैसिव स्कैनिंग, ठीक है। फिर है इंट्रूडर। दिस टैब मैनुअली टेस्ट अ वेब एप्लीकेशन फॉर वर्नेबिलिटीज, ठीक है। इट अलाउ यू टू क्राफ्ट कस्टम रिक्वेस्ट एंड टेस्ट देम अगेंस्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। इंट्रूडर बेसिकली जो यूज होता है, और मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी प्रैक्टिकल्स में यूज किया है। तो इंट्रूडर हम यूज करते हैं जैसे कि हमें कभी ब्रूट फोर्स अटैक करना है, तो ठीक है, हम इंट्रूडर की हेल्प से ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। उसमें अपना पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, अपना जो डेस्टिनेशन है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स करने के भी काम पे आते हैं, ठीक है। फिर है रिपीटर। दिस टैब अलाउ यू टू रिपीट प्रीवियस रिक्वेस्ट एंड मॉडिफाई देम इन ऑर्डर टू टेस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। रिपीटर क्या होता है ना, जब हमें किसी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके उसका रिस्पॉन्स को चेक करना होता है। जैसे हम किसी पैरामीटर्स की वैल्यू, किसी की 2 है, फिर हमने 3 लगाया, हमने 4 लगाया, तो हम डिफरेंट बार उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसका हमें रिस्पॉन्स चेक करना है। तो इस चीज के लिए रिपीटर टैब यूज होता है। नेक्स्ट है सीक्वेंसर, ठीक है। सीक्वेंसर, दिस टैब इज यूज टू एनालाइज द रेंडमनेस ऑफ टोकन्स सच एज सेशन आईडीज to identify potential weakness in how they are generated, ठीक है। बेसिकली ये टोकन्स और सेशन आईडीज के लिए यूज होता है, उनकी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल वीकनेस को, ठीक है। तो सीक्वेंसर इसलिए यूज होता है। फिर है डिकोडर। दिस टैब इज यूज टू डिकोड एंड इनकोड डाटा सच एज बेस 64 हेक्स यूआरएल इनकोड, ठीक है। ये डिकोड करने के लिए यूज आता है, जब से कोई यूआरएल इनकोड है उसको हमें डिकोड करना है, ठीक है, और इनकोड करना है डाटा को बेस 64 पे, हेक्स पे, या यूआरएल इनकोडिंग करनी है। तो इन चीजों के लिए ये यूज होता है, इनकोड और डिकोड करने के लिए, ठीक। फिर होता है कंपेरर। दिस टैब इज यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एंड हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। ये यूज होता है जब भी हमें किसी 2 रिक्वेस्ट या 2 रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस देखने के लिए हम ये अलग टैब यूज करते हैं। जो भी दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होगी, डिफरेंस होगा, वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है एक्सटेंडर। एक्सटेंडर बेसिकली हमें एक्सटेंशंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। हम ऐड कर सकते हैं कोई भी फंक्शनलिटी टूल पे। अगर आपने मेरी जेसन वेब टोकन वाली वीडियो देखी होगी, जो मैं अभी आई बटन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, तो उसमें मैंने 2 एक्सटेंशंस ऐड किए थे, तो वो हम एक्सटेंडर के थ्रू करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो ये था मेरा थ्योरी पार्ट बबशूट के ऊपर। चलिए फिर अब मैं आपको विंडोज पे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये गूगल पे आ गए हम। गूगल पे आप डाउनलोड बबशूट डालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा। तो मैंने एक ओपन कर लिया बबशूट की ये साइट। तो फिर आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ठीक है।
प्रोडक्ट्स में आपको बर्बशूट इंटरप्राइज एडिशन, बर्बशूट प्रोफेशनल, बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन, आपको कम्युनिटी एडिशन वाला करना है। ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे इसमें तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये वाला पेज आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आप लॉगिन के भी अगर आपके पास अकाउंट है तो, और आप इसकी जो चीज यूज करा है, आपने कभी इसमें अकाउंट बनाया है तो आप लॉगिन करके भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल दी, मैंने डाल दी और डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब डाउनलोड करके आपको एक चीज नए पेज पे ये ले जाएगा। वहाँ पे आपको देखिए, अगर प्रोफेशनल लेना है तो प्रोफेशनल करेंगे, कम्युनिटी एडिशन लेना है तो कम्युनिटी एडिशन में जो भी आपका सिस्टम है, अगर लिनक्स है तो लिनक्स सेलेक्ट करिए, मैक ओएस है ये करिए, विंडोज है तो विंडोज, मैं विंडोज में कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो और यहाँ पर से डाउनलोड कर देंगे, ये डाउनलोड हो रही है फाइल इसकी। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है इसकी बर्बशूट की। फिर मैं अभी आपको काली में भी दिखाऊंगा कि काली में कहाँ पर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बर्बशूट, क्योंकि काली में डिफॉल्ट आता है बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई मेरी, मैं क्लिक करता हूँ इसमें, इसको ओपन करता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास विजार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेलकम टू द बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन सेटअप विजार्ड, दिस विल इंस्टॉल बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन ऑन योर कंप्यूटर, द विजार्ड विल लीड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू और कैंसिल टू एग्जिट सेटअप। तो हमें कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट कर दूंगा मैं। ये आपको पाथ बताएगा कहाँ पे ये स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ, मेरा डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। फिर अब आपको बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन दिखा रहा है, ये सारी वो है। ठीक है, फाइलें तो क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर बनाएगा ये, कि नेक्स्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये फाइल्स। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इसका इंस्टॉलेशन, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेता है ये, 10 मिनट्स भी ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं। ये हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीटिंग द बर्बशूट कम्युनिटी एडिशन सेटअप विजार्ड, setup has finished installation barbshute community edition on your computer, the application may be launched by selecting the installed icon। ठीक है, click finish to exit setup। ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने सेटअप। अब यहाँ पे हम बर्बशूट डालता हूँ मैं, बर्बशूट डाल दिया, ये आ गए, क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखिए स्टार्ट हो गया हमारा बर्बशूट। ठीक है, ये हो गया। आप नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट बर्बशूट, यूज बर्बशूट डिफॉल्ट में रखिएगा, स्टार्ट बर्बशूट कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका बर्बशूट स्टार्ट। जो मैंने आपको उस समय मॉड्यूल दिखाए थे, देखिए टारगेट, ये प्रॉक्सी है, ये इंट्रूडर है, ये रिपीटर है, ये कोलैबोरेटर है। कोलैबोरेटर कम्युनिटी एडिशन में यूज़ नहीं होता है, ये प्रोफेशनल में ही यूज़ होता है। सीक्वेंसर है, डिकोडर है, कंपेरर है, लॉगर है। ठीक है, और एक्सटेंशंस है, जो एक्सटेंडर आपको मैं बता रहा था वो एक्सटेंशंस है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अभी मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, काली लिनक्स पे कहाँ पे शो होता है। तो मैं अपने वर्चुअल मशीन में चले जाता हूँ। ये मेरी काली लिनक्स मशीन ऑन हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सारे ऑप्शंस दिखते हैं, सारे ये टूल्स हैं जो डिफ़ॉल्ट आते हैं काली के अंदर। ठीक है,
तो हमें वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में जाना है। ये आ गया बर्बशूट। या और भी टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। देखिए एसक्यूएल मैप है, वीपी स्कैन है जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करता है वेबसाइट्स की, जैप ऐप है, स्किप फिश है। ये सारी वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं बर्ब को स्टार्ट करता हूँ। क्लोज कर देते हैं इसे, नेक्स्ट करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहता है दोनों, विंडोज़ और काली में। मैं आपको काली में इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप इसको CLI से भी ओपन कर सकते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ। CLI पे अगर आप यहाँ पर से जाके ऑन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे बर्ब लिखिएगा, यहाँ से एंटर मार दीजिए। अभी ओपन है ऑलरेडी वो, तो अभी ओपन होगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम काली पे अपने फायरफॉक्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मैंने ओपन कर दिया है, तो ये हमारा बर्बशूट है। ठीक है, प्रॉक्सी में इस समय हम इंटरसेप्ट हमने ऑफ कर रखा है, तो ये अभी कोई कैप्चर नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है पहले से लोकल होस्ट में अपने। ठीक है, 127.0.0.1 8080 पोर्ट पे। तो अब हमने यहाँ पे आईपी डाली है, तो पहले हम अपने फायरफॉक्स में चले जाएंगे। क्योंकि मैं शुरुआत से आपको शो कर देता हूँ। ये है, यहाँ पर गए। ठीक है, प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क लिखेंगे, आप सेटिंग्स ऑन करेंगे, ये ओपन हो गई सेटिंग्स। ठीक है, पहले आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नो प्रॉक्सी में होगा। ठीक है, पहले आपके नो प्रॉक्सी में होगा। अगर आपको बर्ब अपने लोकल होस्ट पे कॉन्फ़िगर करना है तो आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी डालेंगे अपना 127.0.0.1 पोर्ट 8080। ठीक है, इसको चेक मार्क करेंगे, नीचे जाते हैं। इसमें अभी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें नीचे, तो ओके कर देंगे आप। ठीक है, ओके कर देंगे। और सेम कॉन्फ़िगरेशन हम जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया आपका, अगर अभी पहले आपका जब न्यू इंस्टॉल करेंगे तो तब नहीं आएगा, फिर ऐड करिएगा बाइंड टू पोर्ट 8080 लोकल लूप बैक ओनली 127। ठीक है, ओके कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। यहाँ ये हो गई आपकी जो बर्ब कॉन्फ़िगर आपके फायरफॉक्स के साथ। अब क्या होगा, जब भी कोई अब नई रिक्वेस्ट होगी ना, तो मैं इंटरसेप्ट पे जाऊँगा, इंटरसेप्ट ऑन करूँगा। यहाँ देखना भी आप www.google.com। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, मेरी जो सर्वर के पास जारी होगी ना रिक्वेस्ट, ब्राउजर से मेरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जारी होगी, तो बीच में कैप्चर कर लिया है वो बर्ब ने। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये ऐसी ही लोड होती रहेगी जब तक मैं बर्ब से रिक्वेस्ट अभी कैप्चर है, जब तक मैं बर्ब से फॉरवर्ड नहीं कर देता। फॉरवर्ड करता हूँ मैं, इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड होती हैं। ये देखो इतने सारे पेज हैं, मुझे सब में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये अभी भी यहाँ चल ही रहा होगा, यहाँ ऑफ हो गया देखिए, क्योंकि ये फिनिश हो गया, यहाँ हो गया होगा, यहाँ पर आ गया हमारा ये। अब हम कुछ भी करेंगे ना, जैसे हमने सर्च करते हैं बर्बशूट, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएगी। तो इस चीज़ के लिए अब हम ऑफ कर देंगे इसे। अब आप अपना कर सकते हो उसमें, बर्बशूट सेलेक्ट करो। जब इंटरसेप्ट ऑफ रहेगा तब कोई दिक्कत, तब कोई कैप्चर आपकी नहीं होगी रिक्वेस्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से ये कैप्चर करता है रिक्वेस्ट शो। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो गई। अब हम यहाँ से जब रिक्वेस्ट होते हैं, जब हमें उसके बार बार कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस करके उसके रिस्पॉन्स को चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर से हम रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट रिपीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने अपनी लैब्स में दिखाया है, आप एक बार जाके वीडियोस देखिएगा। हर वल्नरेबिलिटी की मैंने जो भी लैब्स की हैं उसमें मैंने बॉब का यूज़ किया है मोस्टली में। आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसमें रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की है और फिर उसको फॉरवर्ड किया रिपीटर को। जब मुझे पैरामीटर्स में चेंजेस करके उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है तो हम उसको रिपीटर पे सेंड करते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को रिपीट करना होता है मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, और अगर मुझे कोई ब्रूट फोर्स अटैक करना होता है तो उस रिक्वेस्ट को मैं इंट्रूडर पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ से मैं पेलोड अपना लोड करता हूँ, जो भी मुझे, अगर मुझे कोई वर्ड लिस्ट ऐड करनी है वो करते हैं वहाँ, और अपना अटैक टाइप डालते हैं और स्टार्ट करते हैं अटैक। इंट्रूडर में होता है ये सब चीज़। ये इंट्रूडर है मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोजीशन सेट करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे कोई पोजीशन, ये सब क्लियर करनी है, ये करेंगे, ये ऑटो है, ये रिफ्रेश करने का है। जब हम पोजीशन सेट कर देते हैं, जैसे मैंने ये पोजीशन कॉपी करता हूँ मैं, ये पोजीशन ऐड कर दी। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब ब्रूट फोर्स करेंगे हम। तो हम फिर पेलोड में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड है, या यूज़र नेम मान लेते हैं, यूज़र नेम है, या कोई नंबर है, एक्सपायर्ड कोई नंबर यहाँ है, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट आईडी पे, ठीक है, या मुझे कोई, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था SSRF का अटैक जब मैंने किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, आईपीस की रेंज को ब्रूट फोर्स किया था। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने आईपीस की लास्ट डिजिट मैंने सेलेक्ट कर ली थी। ठीक है, तो उसको मैंने ऐड कर लिया था, फिर मैं पेलोड में गया था, पेलोड मैंने सेट किया था, उसमें मैंने नंबर्स होते हैं क्योंकि आईपीस में, तो अब नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर फ्रॉम से कहा था 254, सॉरी फ्रॉम 1 to 254 डाले थे, क्योंकि 254 लास्ट रेंज होती है, ये डाला था। फिर स्टेप 1 लिखा था, क्योंकि 1 बाय 1 करना है उसे। ठीक है, तो और फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हम बॉब पे लोड करते हैं अपना पेलोड। ठीक है, फिर ये ऑप्शन पार्ट आ जाता है, इसमें ऑप्शंस होते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। ग्रैब एक्सट्रैक्ट होता है, ये भी मैंने यूज़ किया है एक वीडियो में अपनी। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हमें कोई एरर अपने ब्रूट फोर्स में शो कराना है तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये आप जब यूज़ करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। रिपीटर में हम रिपीट करते हैं, जब अपने रिक्वेस्ट को, उसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, रिपीटेशन करते हैं अपने रिक्वेस्ट में, तो तब हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। सीक्वेंसर का मैंने आपको बताया था, डिकोडर का भी बताया है, एक्सटेंडर का हमें एक्सटेंशन ऐड करने के लिए यूज़ होता है। प्रोजेक्ट ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया है अभी कभी से। ठीक है, प्रॉक्सी में ये आ गया इंटरसेप्ट ऑन ऑफ करने का, ये फॉरवर्ड करने का रिक्वेस्ट, ये ड्रॉप करने का रिक्वेस्ट, ये एक्शन का, ये ओपन ब्राउज़र करने का होता है। इसको क्लिक करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये टारगेट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रॉक्सी में एक होता है HTTP हिस्ट्री, जो आप ओपन करेंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे गूगल आपने करा, कौन सी रिक्वेस्ट थी, गेट थी या पुट्स थी, क्या स्टेटस था उसका, लेंथ क्या थी उसकी, और ये डिफरेंट चीज़ है, IP क्या थी। ठीक है, कौन सी IP में आपने करा, ये चीज़ सब शो करता है यहाँ पे। इंटरसेप्ट मैंने आपको बताई, ये टारगेट हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड रहता है हमारा, इस तरीके से दिखता है डैशबोर्ड।
तो ये सारे बेसिकली आप जब वेब टेस्टिंग करेंगे, बेसिक लेवल पे जब करेंगे ना, तो आपको प्रॉक्सी की ज़रूरत होगी, ठीक है, इंट्रूडर की ज़रूरत होगी और रिपीटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। कभी कभी आपको डिकोडर की ज़रूरत पड़ सकती है डिकोड करने की, पर मोस्टली जो होते हैं वो रिपीटर यूज़ होता है, इंट्रूडर यूज़ होता है और प्रॉक्सी यूज़ होता है। यहाँ पे कोलैबोरेटर नहीं है, वो प्रोफेशनल में यूज़ आता है, ठीक है। कब आपको HTTP रिक्वेस्ट एक ये टैब भी देखेंगे आप जब भी आप करेंगे बग बाउंटी या वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग और टारगेट, ये 4 आपकी मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था मेरे बग शूट का। चलिए अब इसका एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं पोर्ट स्विगर के जो प्रोडक्ट है ये बग शूट को, ठीक है। तो मैंने इसमें पोर्ट स्विगर की एक लैब ली है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में सॉल्व भी की थी। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे रिपीटर में सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को और उसके बाद उस पर हम ब्रूट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पोर्ट स्विगर की लैब है SSRF की, तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, हम ब्रूट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इसमें स्टॉक चेंज में हमारे फंक्शनलिटी में हमें सर्च करना था, ठीक है, SSRF को, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टॉक चेक इसमें हमारा ऑप्शन है, किसी भी आप इसमें व्यू डिटेल्स में चले जाएंगे, इसमें चले गया मैं, ठीक है, नीचे ऑप्शन है। अब जब भी आपको रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है तो आपको इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब क्या होगा, मेरे इस ब्राउज़र और मेरे सर्वर के बीच में मेरा बब आ गया है प्रॉक्सी, ठीक है। अब वो पहले जो रिक्वेस्ट है वो बब कैप्चर करेगा, फिर इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी होती है रिक्वेस्ट में वो करके फिर वो सेंड करेगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्ट जो होगी वो सर्वर पे ना जाकर मेरे बब पे जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक किया तो रिक्वेस्ट यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये है मेरी रिक्वेस्ट जो आई थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको भेज दूंगा मैं रिपीटर में, ठीक है, ये रिपीटर में भेज दिया। अब हम बब को ऑफ कर देते हैं, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये ऑफ कर दिया मैंने। ये देखिए ये टारगेट ऑप्शन है, ये डैशबोर्ड है, ये हो गया टारगेट, ये है साइट मैप में देखेंगे आपको जो मैंने अभी खोला है कंटेंट वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये और भी साइड हैं जो मैंने ओपन की होंगी अपने उसमें, तो यहाँ पे सारी साइडें आ जाती हैं। प्रॉक्सी में मैंने आपको बता ही दिया है, ये फॉरवर्ड करने का होता है, ड्रॉप करने का होता है रिक्वेस्ट, ये इंटरसेप्ट का होता है, ये एक्शन का होता है, ये ब्राउज़र को ओपन करने का होता है। तो अभी मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो रिपीटर में भेजी है, ये होता है रिपीटर हमारा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे तो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिपीटर में तो तब रहती है जब हमें अपने पैरामीटर्स में चेंजेस करने होते हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम रिपीटिवली वो टास्क करते हैं, तब हम रिपीटर में उसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। अब क्या करना है, हमने ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए हम इसको इंट्रूडर में भेजेंगे, ब्रूट फोर्स हम यही करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ओपन हो गया ब्रूट फोर्स, ये इंट्रूडर, ठीक है। अब देखिए टारगेट होता है यहाँ पे, ये पोजीशंस होती हैं कि कौन सी पोजीशन पे हमने ब्रूट फोर्स करना है। तो हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले मैं Ctrl+Shift+U से डिकोड कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+U, ठीक है, डिकोड हो गया है। मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट हटा देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या इसमें करना था, इसमें मुझे ब्रूट फोर्स करना था आईपी की रेंज को, ठीक है। मेरे नेटवर्क में जो टारगेट नेटवर्क है उसमें मुझे पता करना था कि कितनी आईपीज हैं और कौन कौन सी रेंज है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नेटवर्क तो ये सेम रहेगा, फर्स्ट उसमें लास्ट
नंबर पे हमें चेंज करना था, हमें एग्जैक्ट आईपी पता करनी थी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, ये मेरा पोजीशन तैयार हो गई कि इस पोजीशन पे मुझे ब्रूट फोर्स करना है। अब हम पेलोड्स में जाते हैं। ठीक है, पेलोड्स में पेलोड एक ही है तो 1 सिंपल लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो अटैक टाइप स्नाइपर है। ठीक है, अगर मोर देन 1 होते तो आप सेलेक्ट करते या तो पिचफोर्क या क्लस्टर बॉम्बी। ठीक है, तो अभी हमारे पास 1 है, एक ही है हमारे पास जो जिसपे ब्रूट फोर्स करना है। पेलोड हमारे पास एक ही है तो हम एक ही करेंगे। ठीक है, सिंपल लिस्ट ना करके मुझे नंबर सेलेक्ट कर लूंगा मैं, क्योंकि नंबर होते हैं आईपीज में। ठीक है, फिर इसमें आते हैं हम, ये फ्रॉम 1 से स्टार्ट करना है हमने, टू कहाँ तक जाना है 254 तक जो जाते हैं हम, वो होता है सिक्वेंशियल स्टेप्स, 1 बाय 1 करना है हमने, 1 बाय 1 रिपीट। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस सेम ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेट कर लिया, बस हम इसमें अब स्टार्ट अपना अटैक कर देंगे। जैसे ये करा हमने, ओके कर दिया, ऐसे अटैक स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ये चीज होती है, इस तरीके से हम इससे ब्रूट फोर्स करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा जो टैब्स हैं इनका यूज़ होगा आपका, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.